दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ इस वक्त दिल्ली में, और दिल्ली में मैं हूँ अपने घर पे। और आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, हम थे उत्तराखंड में अपने गांव में। और गांव का इतना अच्छा मौसम छोड़ के मैं इतनी गर्मी में दिल्ली क्यों आई हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली में, मुझे कोई ज़रूरी काम था तो मैं इसके लिए आई हुई हूँ दिल्ली में। और थोड़े दिन बाद मैं वापस गांव चली जाऊंगी। तो दोस्तों, आपने अभी वीडियो का टाइटल देखा होगा कि हमारा जो गांव का घर है उसको हम बना रहे हैं होम स्टे। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी तो मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी, तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की आगे शुरुआत करते हैं और अब बात करते हैं हमारे गांव की। तो दोस्तों, जो हमारा गांव है वो पड़ता है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में, और जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो है बीरूखाल। जो बीरूखाल का मेन बाजार है उसके पास ही हमारा गांव बसा हुआ है, छोटा सा। तो आपने उत्तराखंड के बारे में तो कई वीडियो में देखा होगा, सुना होगा उत्तराखंड के बारे में। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरे भरे खेत हैं, और आपने मेरी कई वीडियो में देखा होगा सुबह के वक्त कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। एकदम आसमान नीला नीला और उस पर रुईदार बादल होते हैं, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मन को बड़ा सुकून मिलता है। तो उसी खूबसूरत से उत्तराखंड में बसा हुआ हमारा एक छोटा सा गांव है, और वहीं पे हमारा घर बना हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा हमने अपने गांव में यानी कि उत्तराखंड में अभी अपना नया घर बनाया है। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना अपने उस घर को होम स्टे बना दें, ताकि लोग भी वहाँ आ सके और हमारे उत्तराखंड को यानी कि हमारे गाँव को देख सके कि किस तरह का हमारा गाँव है, किस तरह का हमारा खान पान होता है, किस तरह से हम अपना जीवन वहाँ पर बिताते हैं पहाड़ों में। तो इसलिए हम सोच रहे क्यों ना अपना होम स्टे शुरू कर दें। तो हमारा जो घर है वो बहुत बड़ा तो नहीं है, एक कमरा और टॉयलेट बाथरूम ऊपर है, और एक कमरा और किचन नीचे है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है वो अब मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारे यहाँ अगर जैसे किसी को ट्रैकिंग करने का शौक़ है तो वो कर सकते हैं। अगर किसी का मन कर रहा है कि मैं पहाड़ की ऊँची चोटी पर जाऊँ, तो बहुत अच्छा वहाँ पर ऑप्शन है घूमने का, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहाँ जाके घूम सकते हैं। लेकिन आपके घुटने सही होने चाहिए, मतलब घुटने ठीक हो तो आप पहाड़ की ऊंची चोटी पे भी जा सकते हो। तो पहाड़ की ऊंची चोटी पे जाओ तो चारों तरफ का नज़ारा दिखाई देता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है अगर हम पहाड़ की चोटी पे जाते हैं और आसमान एकदम साफ दिखाई देगा। तो दोस्तों, जैसे एक गाँव से दूसरे गाँव जाना है तो आराम से ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं, यानी कि पहाड़ चढ़ते हुए जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर जैसे नदी में जाना है तो पहाड़ पे उतरते हुए नीचे जाओ तो नीचे नदी बहती है, लेकिन उसके लिए घुटने सही होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप गाड़ी से जाओ तो मतलब गाड़ी से भी जा सकते हैं नदी के नज़दीक, लेकिन अगर पैदल जाओ तो और ज़्यादा मज़ा आता है कि पहाड़ी उतर के आप जा रहे हो नदी के पास। जब हम जंगल के बीच से जाते हैं दूसरे गाँव की तरफ, या दूसरे गाँव से अपने गाँव की तरफ आते हैं, तो बीच में जंगल पड़ता है, तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता है। तो दोस्तों, आप चाहो तो अगर आपने माता रानी के दर्शन करने हो तो हमारे वहाँ प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जिनमें आप माता रानी के दर्शन कर सकते हो और अपने मन की मुरादें मांग सकते हो। तो ऐसी एक मंदिर है हमारा, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है माता रानी का, माँ कालिंका का मंदिर, और एक है माँ दीवा का मंदिर। उसमें भी पैदल चढ़ाई है, तो उसके लिए आपको पहले गाड़ी से जाना पड़ेगा, और उसके बाद 1-2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो है पैदल का। तो वो भी एक बड़ा अच्छा अनुभव होता है और माँ के दर्शन भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शांत माहौल चाहते हो, भीड़ भड़ाका नहीं चाहते, मन को आपको सुकून चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, वो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप चाहो कि आपको वैसी सुविधाएं मिले कि आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, या फिर आप जैसे कई एक्टिविटी होती हैं, इस तरह की नहीं मिलेगी आपको। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो खान पान होता है वो होता है थोड़ा अलग हटके। जो हमारे उत्तराखंड की जो होती है रोटी, वो होती है चून की रोटी, यानी कि मंडवे की रोटी, रागी की रोटी। तो रोटी बनती है, चटनी बनती है, तो उसका खाने का अलग ही मज़ा है, और साथ में थोड़ा घी, चाय। तो इस तरह का नाश्ता होता है हमारा, जो हमारे उत्तराखंड का नाश्ता होता है। और जो दिन में खाना होता है वो होता है जैसे चूल्हे पे दाल बनाते हैं। तो हमारे गांव की जो दाल होती है वो कई तरह की दालों को मिला के बनती है। तो जैसे 9 तरह के जो बीन्स होते हैं जिनको कहते हैं, आपने देखा होगा, जैसे राजमा हो गए, सोयाबीन हो गए। तो इस तरह से हमारे उत्तराखंड की जो दाल होती है वो 9 तरह की दालें मिलकर एक दाल बनती है, और उसको बनाया जाता है चूल्हे में। चूल्हे में
एक भड्डू होता है, एक छोटी सी ऐसे डेगची टाइप की होती है, उसके अंदर दाल को चढ़ा देते हैं और वो मतलब 2-3 घंटे में जाके तैयार होती है। वो धीमी आंच पे पकती रहती है और 2-3 घंटे में जाके तैयार होती है। तो इस तरह की दाल होती है, दाल के साथ भात हो गया, तो उसका स्वाद ही एकदम अलग होता है। तो दोस्तों इस तरह के हमारे और भी व्यंजन हैं जो आप अगर वहाँ आए तो आपको देखने को और खाने को भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं किराए की। तो जो हमारे यहाँ होम स्टे में रुकने का किराया है वो है 2000 रुपये, यानी कि एक दिन का जो किराया है वो है 2000 रुपये। तो आप फैमिली में 4 मेंबर भी हो सकते हो या आप एक अकेले मेंबर भी हो सकते हो। और अगर आप खाना भी लेना चाहते हो तो सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना और 3 टाइम की चाय, तो वो आपको पड़ेगा 500 रुपये एक व्यक्ति का। और आप चाहो तो बाहर भी खाना खा सकते हो, जैसे हमारे बिरुखाल में मार्केट है तो वहाँ पे सुबह भी मिल जाता है नाश्ता, दिन में भी मिल जाता है खाना और रात को भी खाना मिल जाता है, लेकिन जल्दी बंद हो जाता है वो। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि आप किस तरह से हमारे गांव आ सकते हो। तो आप चाहो तो बस से आ सकते हो, आप चाहो तो अपनी गाड़ी से आ सकते हो, आप चाहो तो ट्रेन से आ सकते हो। जो दिल्ली से हमारे गांव तक की दूरी है वो है 300 किलोमीटर और हमारे गांव के लिए बस मिलती है जो वो मिलती है आनंद विहार से। तो आपको लगभग लगेंगे 10 से 12 घंटे हमारे गांव में पहुंचने में। और आपको इस वीडियो में नीचे मेरा फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको बाकी की डिटेल जाननी हो तो आप इस फ़ोन पे कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी की डिटेल इस फ़ोन के ज़रिए आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों अगर आप बुक करा के आना चाहते हो तो हम आपकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वैसे तो हमें 2-4 बुकिंग मिल चुकी है, लेकिन अभी हम उन लोगों को नहीं बुला रहे क्योंकि अभी हम लोगों ने अपने जो होम स्टे का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो जल्द ही हम अपने होम स्टे का रजिस्ट्रेशन करा देंगे और उसके बाद आप लोगों को इनवाइट करेंगे कि आप लोग हमारे गांव में आओ और कुछ दिन हमारे उत्तराखंड में बिताओ। तो दोस्तों जो भी टूरिस्ट हमारे यहाँ रहने आएंगे तो उनका भी हम ब्लॉग बनाएंगे और आपको वीडियो में दिखाएंगे कि हम उनको कहाँ पे घुमाने ले जा रहे हैं, क्या हम उनको खिला रहे हैं, ताकि आपको भी वीडियो के माध्यम से पता चल सके कि हम किस जगह पे उनको घुमा के ला रहे हैं और किस तरह का खाना हम उनको खिला रहे हैं और कैसी सुविधाएं उनको दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो धन्यवाद।